एक कर्मयोगी जो हिमाचल की राजनीति के परोधा माने जाते थे, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हिमाचल के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह का आज तड़के शिमला में निधन हो गया। वीरभद्र सिंह अपने आप में ही एक नाम नहीं संस्थान थे। हालांकि वीरभद्र सिंह का राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा है, लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था और वो राजनेता बन गए। इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए पास करने के बाद वो इस बारे में प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि राजनीति का मैदान बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। नियति उन्हें राजनीति में खींच लाई। लाल बहादुर शास्त्री वीरभद्र सिंह को इंदिरा गांधी के पास लेकर गए। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने उनकी पंडित नेहरू से बातचीत करवाई। टिकट के लिए बिना आवेदन किए कांग्रेस ने 1962 के लोकसभा चुनाव में उन्हें महासू निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अपने पहले ही चुनाव में जीत के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उनको केंद्र की राजनीति से हटाने की बात भी महज संयोग ही है। 1983 में जब वीरभद्र सिंह लोकसभा सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुखिया का पद संभालने की जिम्मेदारी दी। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं आपको अवसर दे रही हूं, खोना मत। आधी सदी से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में विभिन्न उपलब्धियों को लेकर जहां वो सुर्खियों में रहे, वहीं विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। सागर कत्था मामला, डीसी मामला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन वो पहले 2 मामलों में बेदाग साबित हुए, जबकि तीसरा अभी न्यायालय में विचाराधीन है। खुद पर लगे आरोपों को वीरभद्र सिंह अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र करार देते रहे। वीरभद्र सिंह हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों पर भारी पड़े। कांग्रेस में जिसने भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी की, सियासी हाशिए पर पहुंच गया और फिर वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक हो गया। इतना ही नहीं, हर विवाद के बाद वीरभद्र सिंह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। वीरभद्र सिंह के बारे में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक कहावत प्रचलित रही है कि वो न अपने समर्थकों को भूलते हैं और न अपने विरोधियों को। वो पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने में भी माहिर रहे। उन्हें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 1 मैन आर्मी कहा जाता था। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला के सराहन में महाराजा पदम सिंह और महारानी शांति देवी के घर हुआ। 1947 में महाराजा पदम सिंह का स्वर्गवास हुआ और 13 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह को बुशहर रियासत का राजा बनाया गया। वीरभद्र सिंह की आरंभिक शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउनी स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स करने के बाद इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए किया। दो जून 1954 को वीरभद्र सिंह राजा दिग्विजय चंद्र की राजकुमारी रत्ना देवी से परिणय सूत्र में बंधे। महारानी रत्ना कुमारी के निधन के बाद वीरभद्र सिंह ने जुनगा रियासत की राजकुमारी प्रतिभा सिंह से शादी की। 15 अगस्त 1961 को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले वीरभद्र सिंह ने अपनी दूरदर्शिता से राजनीतिक जीवन में शिखर को छुआ। अपनी शुरुआती राजनीतिक जीवन में वो केंद्र की राजनीति में रहे। 1962, 1967, 1972, 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए और 1983 में सीएम के तौर पर उनका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रवेश हुआ। सीएम के तौर पर उनका पहला कार्यकाल 1983 से 8 मार्च 1985 तक रहा। 6 बार
हिमाचल प्रदेश के सीएम बनने का बिरला रिकॉर्ड बनाने वाले वीरभद्र सिंह बीच में एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में लौटे और मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 1912 में एक बार फिर अपनी चमक कायम करते हुए छठी बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। 2017 के चुनाव में बेशक उनका चेहरा कांग्रेस के मिशन रिपीट के काम नहीं आया, लेकिन वो खुद सोलन के अर्की से विधानसभा चुनाव जीते और अपने बेटे विक्रमादित्य की शिमला ग्रामीण से विधायक के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत करवाने में भी कामयाब रहे। श्री वीरभद्र सिंह जी का हमारे बीच से जाना ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए। प्रदेश की राजनीति में लंबे दौर तक उनका एक वर्चस्व रहा और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा और पूरे देश भर में बहुत गिने चुने होंगे जिन चीफ मिनिस्टर ने, जिन मुख्यमंत्री ने कितना लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का निभाया। कांग्रेस पार्टी के नेता तो थे ही, लेकिन वो एक पूरे प्रदेश के आम आदमी के नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में जो है वो कामयाब रहे। बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश और देश में दोनों जगह, सब जगह उनका जो है एक अपना रुतबा रहा है। बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से सीखने को है और सहजता, सरलता और सब्र, संयम, ये सारी चीज़ें उनके इसमें रही हैं। और उसके बाद जब वक्त आता था तो बेबाकी से कुछ बातें कह देते, ये इनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन इस प्रकार से उनका बीच में, हमारे बीच से जाना, ये हम सबके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए दुखद समय। बहुत वरिष्ठ नेता थे और उनकी राजनीतिक जिंदगी जो है 6 दशक की राजनीतिक जिंदगी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से और केंद्र में मंत्री के नाते से काफ़ी योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश इसकी प्रगति के लिए उन्होंने संघर्ष के साथ और काफ़ी मजबूती से जो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी हमारा डेवलपमेंट जो है वो बना सके, ऐसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हिमाचल लोगों के लिए श्रद्धालु आदमी है। और वो मुझे जब भी 2-3 बार मिले थे, बहुत ही प्रसन्नता से मुझे आशीर्वाद दिए जैसा मेरे से बातचीत हुआ है। बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे, बहुत शांति से, बहुत ही निधन से जो है उनका काम चलता था। ऐसे वरिष्ठ एक बहुत बड़ा नेता, उनके निधन से मैं गहरी दुख और प्रकट करता हूँ। और उनके जाने से हिमाचल राजनीति के अंदर और देश के राजनीति के अंदर बहुत बड़ी एक लाश जो है हम कहा जाता, उनके जाने से बहुत बड़ी राजनीतिक में जो है बहुत बड़ी लाश है।
और हिमाचल प्रदेश के लिए खास जो है वो बहुत ही लाश है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उनको उनके परिवार उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार को और भगवान शक्ति सामर्थ्य देकर खड़े होने के लिए उनको शक्ति दे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।